चावल अच्छे से पक गया है, अब जल्दी से पानी पसा लेती हूँ। सुमन सावधानी से चूल्हे पर चावल के गरम गरम भगोने से पानी पसाने लगती है। तभी एकदम से चूल्हे की अचकन छूट जाती है, जिससे भगोना छूटते छूटते बचता है, पर चावल का पानी सुमन के पैरों और हाथ पर छलक जाता है। माँ! सुमन, क्या हुआ बेटिया? हे भगवान जी, इस लड़की ने तो पूरा का पूरा चावल का पानी हाथ पैरों पर छलका लिया। कितनी बार कहा है ना तुझको कि चावल का पानी मुझको उतारने दिया कर। रसोई में साधन नहीं है, कल को हाथ पैर पर दाग धब्बे बन गए तो कौन शादी करेगा? अरे आशा, तुम्हें खरी खोटी सुनाने की पड़ी है, अभी के लिए बख्श दो। कितनी बार कहा है इसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना मत बनवाया कर। अरे अभी से खाना पीना बनाना सीखेगी नहीं तो कल को शादी के बाद ससुराल में अगर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना पड़ जाएगा तो कैसे बनाएगी, खिलाएगी? भगवान ने इतना ऊंचा भाग्य देकर तो भेजा नहीं कि कल को नौकर चाकर वाला घर मिल जाएगा जहाँ खाना नहीं बनाना पड़ेगा। बड़े बंगलों में केवल जिनके पास धन है उन्हीं की लड़कियों की शादी होती है। गरीब की लड़की को मिट्टी का घर द्वार और मिट्टी की रसोई वाला ससुराल मिलता है। सुनने में आशा की बात जितनी कड़वी थी उतनी ही सच्चाई उसकी बातों में भरी थी। तब आशा हल्दी पीस कर छलकते आंसुओं से उसके हाथ पैरों पर छापती है। माँ! बिटिया, थोड़ा सा जलेगा फिर आराम आ जाएगा। पता नहीं ईश्वर ने गरीब की बेटियों के भाग्य में दुख ही दुख देकर किस लिए भेजा है। पता नहीं ऊपर वाले ने कहाँ लिखी है तेरी जोड़ी। पंडित जी, आप तो जानते हैं मेरा विहान कितने सीधे साधे आचरण का है। बस उसके लिए मुझे ऐसी ही सुलझी शांत स्वभाव की लड़की चाहिए जो कि उसे जच जाए और मेरे घर परिवार को भी जोड़कर चले। पंडित जी, यदि आप लड़कियों की तस्वीर लेकर आए हो तो दिखा ही दीजिए। माँ जी, कुछ लड़कियों की तस्वीर तो साथ लेकर आया हूँ, बाकी आप लोग एक बार देख लीजिए, क्या पता पसंद पड़ जाए। इतने में बड़े बंगले में काम करने वाली नौकर चाकर चाय नाश्ता मिठाइयाँ लाकर पंडित जी के लिए रखते हैं, जिसमें किस्म किस्म की महंगी बिस्किट, मिठाई, नमकीन बिल्कुल पुश्तैनी तौर से सजा कर रखी हुई थी, जिससे बड़े बंगले की आदर भाव और शान का साफ पता चल रहा था। लीजिए पंडित जी, चाय नाश्ता भी आ गया। चलिए पहले आप थोड़ा कुछ खा लीजिए, फोटो का देखना दिखाना तो चलता रहेगा। जी जी, अवश्य गायत्री जी। बड़े ही असहजता के साथ पंडित जी चांदी की पुश्तैनी प्लेट में से एक बिस्किट हाथ में उठा लेते हैं। तभी बड़े बंगले की बड़ी बहू रानी कनिका, जो कि काफी ज्यादा ऊंचे रॉयल खानदान से आई थी, शो ऑफ करती है। ये क्या पंडित जी, बस एक बिस्किट और खाइए ना, ये सारा का सारा नाश्ता आपके लिए ही आया है। ये बिस्किट्स, नमकीन सब कुछ एक्सपेंसिव है, चक्कर देखिए, स्वाद पसंद आएगा। वो क्या है ना, हमारे बड़े बंगले का एक रिचुअल है, आई मीन टू से रिवाज है कि बड़े बंगले में आने वाला कोई भी सदस्य बिना नाश्ते खाने के नहीं जाए। इसीलिए आज आप हमारे बड़े बंगले की रसोई से खा कर जाना। बहू रानी, भूख लगने पर तो सूखी रोटी भी अमृत लगती है। बाकी भोजन मैं अपने परिवार के साथ ही खाता हूँ। आप लोगों ने इतने मन से मेरा आदर भाव किया है, इसके लिए शुक्रिया। तब गायत्री कौशल्या दोनों लड़कियों की तस्वीर देखते हैं। गायत्री जी, ये सारी लड़कियां अच्छे परिवारों से हैं और पढ़ी लिखी भी हैं। यदि इनमें से कोई पसंद है तो बता दीजिए। तभी कनिका फोटोज को साइड में कर देती है। पंडित जी, हमारी तरफ से सारी लड़कियां रिजेक्ट है। मम्मी जी देखिए तो, देखने में ही लड़कियां कितनी बॉडम सी हैं। ना तो इनमें ड्रेसिंग सेंस है, ना कोई क्लास अपना लुकअप सेंस। ऐसी गंवार चाप लड़कियों को बड़े बंगले की छोटी बहू बनाकर लेकर आएंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। गायत्री कनिका के बोलने पर उसकी बातों में आकर सभी तस्वीरें छांट देती है। पंडित जी, ये लड़कियां मेरे विहान के साथ बिल्कुल मैच नहीं करेंगी। इस बार थोड़ी अच्छे घर से रिश्ते ले आना, क्योंकि मेरा मानना तो यही है कि रिश्ते अपनी बराबरी वालों में जोड़ने में ही अच्छा होता है। ये तो अपनी अपनी सोच और इच्छा है। अच्छा, मैं चलता हूँ, नमस्कार। दरअसल कनिका का नेचर काफी ज्यादा घमंडी था। बड़े बंगले की बहू होने के चलते वो गरीब लोगों को खुद से बहुत ज्यादा नीचे देखती थी। हालांकि बड़े बंगले के बाकी सदस्यों का स्वभाव व्यवहार काफी ज्यादा अच्छा था, पर गायत्री हमेशा कनिका की बातों में ही चलती थी। इसी तरह थोड़ा समय गुजरता है। देव, उस 50 लाख वाली डील का क्या हुआ? कोई बात बनी कि नहीं? डील तो पक्की हो गई है पापा, लेकिन एक प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? पापा, हमें कल ही निकलना पड़ेगा। हाँ, तो मैं और तुम कल ही निकल चलते हैं, बाकी यहाँ का ऑफिस विहान देख लेगा। जी पापा, मैं मैनेज कर लूंगा। हर्ष जी, आप दोनों को कितनी बार कहा है कि कम से कम खाने की मेज पर तो अपने बिजनेस की बातें मत किया करिए। कहाँ जाने की बातें हो रही हैं वैसे? गायत्री जी, मुझे और देव को बिजनेस के सिलसिले में एक हफ्ते के लिए सहारनपुर जाना पड़ेगा। पापा जी,
आपको गांव साइड में बिजनेस करके क्या ही प्रॉफिट होगा? गोबर मिट्टी में रहने वाले लोग क्या ही करेंगे? कनिका, अब गांव पहले की तरह नहीं रह